एक दफ़ा का जिक्र है, कुछ समय पहले हमारे गांव में नदी किनारे एक बुढ़िया की लाश मिली। गांव के लोगों ने उस लाश को ऐसे ही एक कब्र में दफन कर दिया। कोई नहीं जानता था कि वो औरत कहाँ से आई थी और कौन थी। किसी को भी उस बुढ़िया के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया। कुछ समय के बाद ही गांव में अजीब अजीब चीज़ें होने लगीं। सब बहुत परेशान थे। एक दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे गांव का रास्ता कब्रिस्तान में ही था और एक दिन मैं वहां से गुजर ही रही थी कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे आवाज़ दी। कोई मेरा नाम ले रहा था। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं वहाँ से फ़ौरन भाग निकली। ये सब बात मैंने अपने बड़े भाई रमेश को बताई। कुछ नहीं होता जानकी, मैं कल से तुम्हें खुद छोड़ने जाऊंगा। ठीक है भाई। अगले दिन जब रमेश मुझे छोड़ने गया तो कुछ नहीं था। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। भाई वो शायद मेरा वहम होगा। मैं अब से खुद ही चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन ध्यान से जाना। अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। इस बार जब मैं अकेले जा रही थी, फिर से वही आवाज़ मुझे सुनाई दी। किसी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। मैं बहुत घबरा गई और वहाँ से भाग गई। जब मैं अपने घर पहुँची तो मैं काफ़ी डरी हुई थी। क्या हुआ जानकी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? आज फिर कब्रिस्तान से किसी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया और मैं डर गई और वहाँ से भाग के घर आ गई। 2 दिन बाद जब रमेश खुद किसी काम से कब्रिस्तान से गुजरा तो उसे भी किसी ने रमेश को भी उसके नाम से बुलाया। रमेश ने जब अपने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रमेश भी डर गया। जब रमेश घर पहुँचा तो उसने अपनी बहन जानकी को बताया कि आज मुझे भी किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई थी। ये सुनकर तो जानकी भी सोच में पड़ गई कि वो कौन है। कल हम फिर से वहीं से जाएंगे और देखेंगे कि कौन है जो हमें हमारे नामों से बुलाता है। अगले दिन जब हम दोबारा वहाँ गुजरे तो फिर हम दोनों को किसी ने बुलाया। जब हम पीछे मुड़ के देखा तो धुआं ही धुआं था। जब हम उसके पास गए तो एक साया था जो हमसे मदद मांग रहा था। रमेश जैसे उस साये के पास गया तो वो गायब हो गया और एक कब्र में रोशनी थी। वो दोनों उस कब्र के पास गए तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। उस औरत ने जानकी का हाथ पकड़ लिया। उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ाया और वहाँ से भाग गए। उसके 3 दिन बाद वो दोनों तेज़ बुखार में तड़प रहे थे। भाई हमें कुछ करना होगा। हम ऐसे करते हैं कि उसी जगह वापस जाते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ, हम कल दोबारा उसी जगह जाएंगे और ढूंढेंगे, शायद कुछ मिल जाए। अगले दिन जब वो दोनों उसी जगह वापस पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। काफ़ी देर वहाँ पर ढूंढा कि शायद कोई क्लू मिल जाए, मगर काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं मिला। भाई यहाँ आए जल्दी, यहाँ पे कुछ है। उन दोनों ने देखा तो एक कब्र में से किसी का दुपट्टा बाहर निकला हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस दुपट्टे को पकड़ा तो उस कब्र में से किसी के रोने की आवाज़ आई। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। उस कब्र में से एक आत्मा निकली और हमें हमारे नामों से जानती थी। उसने एकदम हम पे हमला कर दिया। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और भाग गए। जानकी, तुम अच्छी तरह घर के सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। जब वो दोनों रात को सोई हुई थी तो अचानक से वो आत्मा उनके घर आ गई। न जाने वो कहाँ से घर तक पहुँच गई और उसने उन्हें अपने काबू में कर लिया। वो हिल भी नहीं सकते थे। रमेश ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। इससे उस आत्मा का जोर टूटने लगा और वो दोनों उसके वश से बाहर आ गए और वो आत्मा उनके वश में आ गई। तो उन्होंने उससे पूछा कि उसकी हमारे से क्या दुश्मनी है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो। उस आत्मा ने बताया कि वो उनकी सौतेली माँ है। तुम्हारी मैं सौतेली माँ हूँ। तुम्हारे बाप ने प्रॉपर्टी की खातिर मुझसे धोखे से शादी की
और फिर मेरी जान ले ली। वो मुझे धोखे से पहाड़ी पे ले गया और वहाँ से मुझे खाई में फेंक दिया। लेकिन मेरी तब सांस भी चल रही थी, मैं ज़िंदा थी। लेकिन उसने मुझे पत्थर से मेरे सर पे मारा और मैं मर गई। लेकिन मेरी आत्मा नहीं मरी। तुम्हारे बाप से तो नहीं मैंने बदला ले लिया, लेकिन अब तुम लोगों की बारी है। लेकिन हमने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं, फिर तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? आप हमें छोड़ दें, हमें तो पता भी नहीं कि आप हमारी सौतेली माँ हैं। हा 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 हा, मैं उसका पूरा खानदान मिटा दूंगी। आत्मा ने उन पर हमला किया और रमेश ने अपने पास पड़ी एक लकड़ी से उस आत्मा पे हमला किया। उस आत्मा को उन पर और उस पर गुस्सा आ गया। उसने जानकी पे हमला कर दिया और उसको जान से मारने की कोशिश की। जानकी ने अपनी नानी से कहानी सुनी थी कि आत्मा को आज़ाद करने के लिए उसकी मरने वाली जगह पे जाओ और फिर उसकी लाश या हड्डियों को जला दो, फिर मंत्र पढ़ो, वो आत्मा आज़ाद हो जाएगी। रमेश ने उस आत्मा का ध्यान अपनी तरफ किया और कब्रिस्तान की तरफ चला गया। मैंने उसकी कब्र खोदी और उसकी हड्डियों को आग लगा दी, मंत्र भी पढ़े। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे इसका बदला लेने फिर वापस ज़रूर आऊँगी। मैं तुमसे बदला लूँगी। वो आत्मा अपनी लाश के साथ ही जल गई। फिर उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। भाई, क्या वो चली गई? हाँ, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उसके बाद वो दोनों बहन भाई हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।